कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सामाजिक न्याय संवाद कार्यक्रम में शामिल होने सुपौल पहुंचे, जहां कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सुपौल के बसबिट्टी रोड में अवस्थित एक निजी होटल के परिसर में आयोजित कार्यक्रम सामाजिक न्याय संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में कार्यकारी जिला अध्यक्ष राज नारायण गुप्ता और सुपौल विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मिन्नत रहमानी सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सामाजिक न्याय संवाद को लेकर कहा कि आज बिहार में सबसे ज्यादा जरूरत नौकरी, न्याय और भागीदारी की है। लोकतंत्र में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए ये जरूरी है कि जातीय जनगणना हो, तभी पता चल पाएगा कि किसको क्या लाभ मिल रहा है और किसे लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में सरकार द्वारा 50% की भागीदारी का जो लॉक लगाया गया है उसे हटाया जाए, क्योंकि जब हमारी आबादी 65% है तो हमें 65% का भागीदारी देना होगा। इस दौरान कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार पर भी एक प्रसंग के माध्यम से हमला किया। कन्हैया कुमार ने संत और बिच्छू की कहानी सुनाकर कहा कि संत का स्वभाव डूबते हुए बिच्छू को बचाना है और बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, इसीलिए वो लोग नफरत करने वाले लोग हैं, समाज में नफरत फैलाएंगे, लेकिन हम लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मोहब्बत से लोगों के दिल से जुड़ते हैं और लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इस मौके पर जिले भर से तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। तक सीमित नहीं है, क्योंकि अन्याय का आधार इस समाज में अलग अलग है। कभी जन्म के आधार पर अन्याय होता है, कभी धर्म के आधार पर अन्याय होता है, तो कभी औकात के हिसाब से अन्याय होता है। मैं कहता हूं यह साजिश है कि न्याय के सवाल को टोलों में बांट दिया जाए। यह साजिश है कि न्याय के सवाल को मंदिरों और मस्जिदों में बांट दिया जाए। हमको देश की जो परंपरा है, देश का जो इतिहास है, उसमें जो न्याय की परंपरा है उसको आगे लेकर के आना पड़ेगा। और इसी देश में यह लिखा गया है ना कि राम रहीमा कृष्ण गरिमा ईश्वर अल्लाह मेरा है। इसी देश में गांधी, जिनके हाथ में AK-47 नहीं था, एक पतली सी छड़ी थी जिसको लेकर के वो बुढ़ापे के सहारे की तरह चला करते थे, और जो अंग्रेज जिनके पास टैंक था, तोपें थी, उनके सामने वो आदमी एक तरन्नुम गाया करता था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको समझ। ये उसी सोच का नतीजा है कि डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं थे, लेकिन उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। ये उसी सोच का नतीजा है कि जब नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो सिर्फ अपनी पार्टी के नहीं, दूसरी पार्टी के नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल कराया गया, क्योंकि देश का निर्माण बंटवारे से नहीं होता है, देश का निर्माण दिल को दिल से जोड़ने से होता है। इसीलिए जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और राहुल जी के साथ कई लोग चल रहे थे, हमारे बीच हिमाचल से चल करके सुपौल में ज्योति लगातार काम कर रही थी, ये भी उस यात्रा में चल रही थी, तो हम लोग एक नारा लगाया करते थे, दिल से दिल को कौन जोड़ेगा, तो जनता कहती थी हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। एक जो है प्रसंग आपको सुनाता हूं। एक बार एक संत एक नदी में नहा रहे थे, और नदी में नहाते हुए उन्होंने देखा कि बगल में जो है बिच्छू डूब रहा है। तो संत जो है अपनी हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगे उसको बचाने के लिए। उनका शिष्य उनके बगल में ही नहा रहा था। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी आप बिच्छू को बचा रहे हैं, आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे वो डंक मारेगा। उसकी बात सुनते हुए मुस्कुराते हुए संत अपने हाथ को बिच्छू की तरफ बढ़ाए, और बिच्छू को जो ही पानी से ऊपर निकाला वो डंक मारना शुरू कर दिया। तो शिष्य कहता है कि मैंने तो आपको कहा था कि आप इसको बचाएंगे, ये आपको डंक मारेगा। मुस्कुराते हुए संत ने कहा
बेटा ये बिच्छू है, इसका स्वभाव है डंक मारने का, मैं संत हूं, मेरा स्वभाव होना चाहिए इसको बचाने का। जो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनका स्वभाव है कि वो समाज को बांटेंगे, वो समाज को तोड़ेंगे, वो इंसान को इंसान से लड़ाएंगे। जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो दीन का मतलब समझते हैं, जो धर्म का मतलब समझते हैं, जो दर्शन का महत्व समझते हैं, उन लड़ाने वालों से घबराएंगे नहीं, बल्कि दिल से दिल को जोड़ करके इस समाज को इकट्ठा करके रखेंगे। है हम जब न सामाजिक न्याय संवाद कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ 3 बात है कि बिहार को आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो है नौकरी की। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है न्याय की। सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो है भागीदारी की। और लोकतंत्र में नौकरी, न्याय और भागीदारी के लिए, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए कुछ सवाल हैं जिस पर हमको एक मत होना पड़ेगा, हमको एकजुट होना पड़ेगा। हम मंदिर जाने वाले हों, तिलक लगाने वाले हों, मस्जिद जाने वाले हों, टोपी पहनने वाले हों, हम किसी भी घर में पैदा हुए हों, इस टोला में पैदा हों या उस टोला में पैदा हुआ हूं, न्याय की जरूरत सबको होती है। जिसको औकात के नाम पे चिढ़ाया जाता है, जात के नाम पे चिढ़ाया जाता है, उस सबको न्याय की जरूरत होती है। उस न्याय के लिए आज कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि जाति जनगणना हो। जाति जनगणना इसलिए होना जरूरी है कि पता तो चले कि कौन खा रहा है, कौन मोटा रहा है और कौन जो है भूखा मरने को विवश है, ये पता तो चले। ये एक्सरे तो हो, आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले आपका जांच करता है, पहले अल्ट्रासाउंड करता है, एक्सरे करता है, फिर बीमारी का पता चलता है, फिर आपको दवाई देता है। बीमारी होगा सर में, दवाई दे देगा पैर का, खराब हो गया है पेट और दवाई दे देगा किडनी का। इसीलिए एक्सरे होना जरूरी है, इसीलिए जाति जनगणना हो। और जाति जनगणना जब हो तो पता चले कि कौन खा रहा है, कौन मोटा रहा है, और जो ज्यादा खा रहा है उसका खाना कम किया जाए, जो मोटा रहा है उसको कहा जाए तुम डाइटिंग करो, तुम भोरे भोर दौड़ो, खेत में चलो, घास काटो। और जो नहीं खा पा रहा है, जिसको मजदूरी करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिल रही है, इसी समाज में, इसी धरती पर पैदा हुआ है, जितना आप भारतीय हो उतना हम भारतीय हैं, तो इस बीच में समानता हो, बराबरी हो, न्याय हो। इसके लिए जो हमारी दूसरी मांग है कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) में यह साफ साफ कहा गया है कि निजी क्षेत्र में भी लोगों को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार है। यह संविधान में लिखा हुआ है। इसीलिए 15(5) का जो आरक्षण का सवाल है उसको लागू किया जाए, निजी क्षेत्र में भी बच्चों का पढ़ाई हो। ऐसा नहीं होगा आयुष्मान कार्ड के नाम पर अस्पताल वाला सब कार्ड रख लेता है और इलाज नहीं करता है, और उधर सरकार से जो है बिल भी उठा लेता है, तब अस्पताल वाला मोटा रहा है और हम लोग दुबरा रहे हैं। ये जो बेईमानी है, इस बेईमानी को हमको समझना पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो सवाल ये है कि बिहार के भीतर हम लोग लगातार पलायन के सवाल पर, नौकरी के सवाल पर संघर्ष कर रहे हैं। और जब सरकारी नौकरी की बात आएगी, भागीदारी की बात आएगी, तो यह बात भी हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो 50% का कैप लगा करके रखा गया है, इस 50% के कैप को हटाया जाए। अगर हमारी संख्या 65% है तो भागीदारी भी हमारा 65% होना चाहिए। 50% में जो है हमको नहीं समेटना चाहिए। देखिए, मान लीजिए ये जगह है। सुपौल से हमारे संवाददाता अरमान जी की रिपोर्ट। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।